हेलो बच्चों, लेट रीड द क्वेश्चन. लेट ए एंड बी be the event such that p of a is equal to 1 by 2, p of b is equal to 7 by 12 and p of not a or not b is equal to 1 by 4. Find whether a and b are mutually exclusive और सेकंड पार्ट में इंडिपेंडेंट. तो बच्चों, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन की कंसेप्ट, तो दो बातें चेक करनी है. तो हम दो बातों का यूज करेंगे. पहला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अच्छा, ए एंड बी है क्या? ए एंड बी इवेंट है ना, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, तो इवेंट सी होगी. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0. और सेकंड क्या दिखाना हमें? फाइंड वेदर, चेक करना है ना इंडिपेंडेंट. तो इसकी भी कंडीशन होती है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट क्या? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट लिख देते हैं ना, इवेंट्स. इवेंट्स इफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. ठीक है, तो इसका यूज करेंगे. अब ध्यान से देखो, दोनों कंडीशन में हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए. यस और नो? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए, लेकिन वो तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. तो आप चेक करो, हमें पी ऑफ ए क्या गिवन है? हमें पी ऑफ ए गिवन है और पी ऑफ ए इज 1 by 2. पी ऑफ बी क्या गिवन है? पी ऑफ बी इज 7 by 12. अच्छा, और भी कुछ गिवन है. क्या गिवन था? पी ऑफ नॉट ए और नॉट बी. इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो क्या लिखेंगे? नॉट ए को लिखते हैं ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब यूनियन, और नॉट बी का मतलब बी डैश. ठीक है, अब क्या करेंगे? डी मॉर्गन्स फॉर्मूला जो सेट थ्योरम में पढ़ते हैं उसका यूज करते हैं. वो क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो इसका हम यूज करेंगे. तो इसको राइट से लेफ्ट यूज करेंगे. तो पी ऑफ अंदर वाली चीज को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश. अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला यूज करते हैं. कौन सा वाला? पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए. चलो इसको अप्लाई करते हैं. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी. अच्छा, ये वैल्यू तो ऑलरेडी हमें गिवन होगी. क्या गिवन है? 1/4. तो 1/4 इज इक्वल टू ये. तो आप चेक करो, यहाँ से हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा. तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हमने लेके आए लेफ्ट हैंड साइड पे. तो ये 1/4 आ गया राइट हैंड साइड पे. तो 1 माइनस 1/4. तो यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ रही है? 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4. ठीक है, जो सबसे क्रूशियल वैल्यू थी वो हमें मिल गई है. अब हम चेक करेंगे बारी बारी से. सबसे पहले चेक करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए. तो इसके लिए क्या चेक करना होता है? इसके लिए चेक करना होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू इक्वल टू 0 आनी चाहिए. लेकिन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन की बी की वैल्यू तो हमने अभी फाइंड की 3/4, विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो पहली बात जो हमें चेक करनी थी वो हमने चेक कर ली, और हमारा आंसर क्या है? नो में हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है. सेकंड क्या चेक करना है? इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, यहाँ पर हमने लिखा ना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल आनी चाहिए. तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं. तो इसकी वैल्यू क्या है? कि पी ऑफ ए हमें गिवन है 1/2, पी ऑफ बी गिवन है 7/12. तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 7/24. क्या ये 7/24 सेम है 3/4 के? नहीं सर, सेम तो नहीं है. इसका मतलब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो इससे हम क्या कह सकते हैं? ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट. नॉट इंडिपेंडेंट. नॉट इंडिपेंडेंट को आप डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है हमने सेम ही लैंग्वेज का यूज किया है कि इंडिपेंडेंट चेक करना है, तो ना, इंडिपेंडेंट नहीं है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.